मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी बनाने की विधियां किसके लिए, एल्कीन के लिए। फर्स्ट लेंगे बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, यानी एल्काइल हैलाइड का विहाइड्रोहेलोजिनीकरण करना। व्हेन एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद एथेनॉलिक KOH at high temperature, it forms a corresponding alkene. Removal of HX from the adjacent carbon atom is known as dehydrohalogenations. यानी जब किसी एल्काइल हैलाइड को इथेनॉलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तो संगत एल्कीन प्राप्त होती है, जिसमें एल्काइल हैलाइड के दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे का हाइड्रोजन परमाणु विलोपित होकर हाइड्रोजन हैलाइड का अणु बनाते हैं। इसे 1,2 एलिमिनेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन परमाणु वाले कार्बन परमाणु के निकटवर्ती कार्बन से H परमाणु जो है विलोपित हो जाता है। So hydrogen atom is removed from carbon atom and halogen atom is removed for the adjacent carbon atom. This is known as 1,2 elimination, यानी 1,2 विलोपन भी जिसे कहते हैं। If NaOC2H5 and alcohol or tertiary butoxide or tertiary butanol is taken, yield will be high. यदि इथेनॉलिक KOH के स्थान पर NaO सोडियम इथोक्साइड यानी NaOC2H5, MC2H5 या टर्शरी ब्यूटेक्साइड जैसे तैर्तिक ब्यूटेक्साइड या तैर्तिक ब्यूटेनॉल लेने पर यील्ड जो है वो ज़्यादा हमें प्राप्त होती है। जैसा कि इसमें बता रखा है, ये जो है कंपाउंड जिसमें इस पे H जुड़ा हुआ है और इस वाले कंपाउंड पे X जुड़ा हुआ है, KOH की उपस्थिति में C2H5 की उपस्थिति में देखें तो ये जो है 1,2 एलिमिनेशन हो जाएगा और एल्कीन फॉर्मेशन होगा, KX निकल जाएगा प्लस H2। अनदर एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के अंदर लें, इसमें से H और Br निकल जाएगा और CH3CH डबल बॉन्ड CH2 निकल जाएगा, यानी एल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखें, इसके अंदर भी हाइड्रोजन और ब्रोमीन जो है एलिमिनेशन होगा, यानी 1,2 एलिमिनेशन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 KBr एंड H2। अनदर एग्जांपल है दिस वन, किसी से भी इससे भी जा सकता है ये वाला डबल बॉन्ड या इससे भी जा सकता है, लेकिन इसमें कंपाउंड बता रखा है इसके अंदर, तो CH3 डबल बॉन्ड CH2 का कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा। इस वाले कंपाउंड की अगर बात करें तो ये जो है ये Cl इस H के साथ एलिमिनेट हो जाएगी और साइक्लोहेक्सेन फॉर्मेशन हो जाएगा। डिहाइड्रोजनेशन की अगर बात करें तो उसका सुगमता का क्रम यानी डिफरेंट एल्काइल हैलाइड इन द सीक्वेंस एज फॉलो। कैसा होगा, टर्शरी एल्काइल हैलाइड, फिर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और फिर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की बात करेंगे, यानी पहले तृतीयक एल्काइल हैलाइड, फिर द्वितीयक और फिर प्राथमिक की बात करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड की बात करें, एलिमिनेशन की रिएक्शन होगी, Y और Z निकल जाएंगे, एल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगा। रेट जो रहेगा हमेशा डिपेंड किस पे करेगा, एल्काइल हैलाइड और बेस की कंडीशन में, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन अकर्स बाय टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म वाया E2 मैकेनिज्म, E means elimination, E2 and E1. So dehydrogenation of primary alkyl halide mainly take place via E2 mechanism. इसकी अगर बात करें तो इसमें जो मैकेनिज्म होगा, एलिमिनेशन जो होगा उस अभिक्रिया में जिसमें यौगिक में निकटवर्ती दो कार्बन परमाणुओं में से किसी भी अणु का YZ विलोपन होता है और उन कार्बन परमाणुओं के मध्य बहुबंध बन जाता है, ये अभिक्रिया जो कहलाती है वो विलोपन अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें दो सिग्मा बंध टूटने पर एक पाई बंध का निर्माण हो जाता है। और ये एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले बात करेंगे E2 रिएक्शन, जिससे E2 का मतलब यहाँ पर जो है मीन्स बायो, यानी बाइमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस। Propane reacts with the sodium ethoxide and form propene. Rate of reaction depends upon the both concentration of true bromopropane and ethoxide ion. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब 2-ब्रोमोप्रोपेन को सोडियम इथोक्साइड के साथ इथेनॉल में गर्म किया जाता है तो प्रोपीन बनता है। इस अभिक्रिया की जो दर है वो 2-ब्रोमोप्रोपेन तथा इथोक्साइड आयन दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन CH3CHBr एंड OC2H5, यानी 2-ब्रोमोप्रोपेन एंड इथोक्साइड आयन दोनों पर ये डिपेंड करती है। It concluded that the transition state form in rate determining steps use both alkyl halide and ethoxide ions as follows. इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अभिक्रिया की गति वाले
पद में बने संक्रमण अवस्था में एल्किल हैलाइड तथा इथोक्साइड आयन दोनों प्रयुक्त होते हैं, जो कि अभिक्रिया निम्न प्रकार प्रदर्शित की गई है। इस अभिक्रिया में देखें C2H5 है, अटैक कर रहा है इस पोजीशन में, जिसमें ये जो है आपके पास पोजीशन है अल्फा और ये जो पोजीशन है आपके पास बीटा। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, C2H5 अटैक कर रहा है, ट्रांजिशन स्टेट के अंदर है, ये जो है बॉन्ड बन रहा है और यहाँ से बॉन्ड जो होगा आपके पास ब्रेक होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड एलिमिनेशन और ट्रांजिशन स्टेट अवस्था के अंदर चले जाएं तो ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड है C2H5O जो है वो H को निकाल जाएगा, तो C2H5OH बनेगा और ये कंपाउंड जो है पीछे बच जाएगा, Br नेगेटिव जो है वो भी बाहर आ जाएगा और एल्कीन फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो इसकी अगर अवस्था देखें तो एल्किल हैलाइड में अल्फा कार्बन परमाणु पर एल्काइल प्रतिस्थापियों की संख्या बढ़ने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है, अर्थात अभिक्रिया विभिन्न एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का जो क्रम है वो निम्न प्रकार होगा। एज द एल्काइल ग्रुप ऑन अल्फा कार्बन एटम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट एल्काइल हैलाइड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो फर्स्ट वन देखें CH3X, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी एल्काइल हैलाइड की कंडीशन से रह जाएगी। नाउ वी कम्स ऑन E1 रिएक्शंस यानी यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। कैसे पता लगेगा? तो सो रेट इज डिपेंड अपॉन द ओनली वन मॉलिक्यूल विच इज एल्काइल हैलाइड, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है सिर्फ एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करती है। सो इट इज नॉन एज E1 रिएक्शन, दैट इज नॉन एज यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। आप इसको समझते हैं जैसे इसमें प्रतिस्थापन या विलोपन जो है त्रिपद पर निम्नलिखित प्रकार निर्भर करता है, जिसमें प्रतिस्थापन जो है इसकी कंडीशन रहेगी और डिफरेंट करेंगे। इसमें पहला कंपाउंड जो ले रहे हैं ये वाला लेंगे CH3 होल ट्वाइस प्लस Cl, 80% जो है C2H5OH और 20% H2 है। SN1 की कंडीशन देखें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और ये जो है एलिमिनेशन रिएक्शंस है। इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेंगे वो दो बनते हैं और इनका कंसंट्रेशन जो रहेगा वो 83% रहेगा। क्योंकि ये एलिमिनेशन रिएक्शंस है, इसमें जो कंपाउंड बना वो एल्कीन बना, जो बनेगा 2-मिथाइल प्रोपीन, इसकी कंसंट्रेशन रहेगी 17%। सो इन बोथ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन विच इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और जो स्लो स्टेप है इसके अंदर, इसमें कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो जाएगा। सो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन डिपेंड अपॉन द फर्स्ट स्टेप एज फॉलोज। तो सब पहले बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। इफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अटैक्स ऑन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम्स ऑफ कार्बोनियम आयन, इट फॉर्म्स द टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर एंड टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल एज सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, then it is known as SN1 reaction, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसमें जो रहेगा कार्बोकैटायन जो है इस कंडीशन के अंदर बन जाएगा और इस पर अटैक करेगा आपके पास ROH, जो रिएक्शंस रहेगी फास्ट, और जो कंपाउंड जो होगा वो इस तरह से अटैक करेगा O पॉजिटिव, और यहाँ जाएगा R और ये बन जाएगा H। लास्ट में जो रहेगा H जो है यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा और ये जो कंपाउंड बनेगा अल्कोहलिक बन जाएगा इस कंडीशन में, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें तो ROH जो है वो अटैक कर रहा है इसके अंदर HCH2 और ये कार्बोनेट की कंडीशन है, यानी पीछे से यहाँ से अटैक किया और ROH2 के निकाला और पीछे जो बच गया CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 एंड CH3, तो बना ये जो कंपाउंड बना ये 2-मिथाइल प्रोपीन बन चुका। तो स्लो स्टेप की रिएक्शन देखें तो कार्बोकैटायन बनेगा। फिर माइग्रेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप की बात करें तो माइग्रेशन जो होगा आपके पास में, यहाँ पे मान लें आपके पास कंपाउंड यहाँ बना, स्टेबल कार्बोनियम आयन बन जाएगा। कौन सा? यहाँ पे कौन सा बनना था आपके पास? प्राइमरी, और अब ये जो बना आपके पास ये बना टर्शरी, मोर स्टेबल देन दी प्राइमरी इस कंडीशन के अंदर। और उसके बाद रिएक्शन जो होगी फास्ट स्टेप होगी, ROH का अटैक होगा इसके अंदर और एल्कीन फॉर्मेशन होगा। कौन सा? 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन की बात करेंगे और ROH2 Br के साथ अभिक्रिया करके ROH प्लस HBr का प्रोडक्ट बना लेगा। नेक्स्ट इज
रेडियो सेलेक्टिविटी ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास सेटजेफ रूल्स। According to its, if alkyl halide on dehydrogenation forms 2 or more alkene, then that alkene is formed in excess which has more substituent on double bond, or hydrogen atom is eliminated from that adjacent carbon atom which has less number of carbon or hydrogen atoms। यानी सेटजेफ जो नियम है उसके अनुसार एल्किल हैलाइड के विहाइड्रोहेलोजनीकरण पर वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें कि द्विबंध से बंधित कार्बन परमाणुओं पर अधिक एल्काइल ग्रुप उपस्थित हों, या हाइड्रोजन परमाणु उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से विलोपित हो जाता है जिस पर कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। फॉर एग्जांपल ये दे रखा है इसके अंदर 2 क्लोरो ब्यूटीन है, इसकी अभिक्रिया कराने KOH और C2H5 की कंडीशन में, तो यहाँ बना आपके पास 1 ब्यूटीन और यहाँ बटा आपके पास 2 ब्यूटीन। इसकी कंसंट्रेशन 80%, इसकी 20%, क्योंकि इसके अंदर देखें एल्कीन के दोनों तरफ जो हैं CH3 ग्रुप हैं, यानी सब्स्टिट्यूट जो हैं बड़े ज़्यादा है। इसमें देखें यहाँ पर CH3 CH2 है और इस सब्स्टिट्यूट की तरफ देखें तो 2 हाइड्रोजन है, तो सेटजेफ के हिसाब से इसकी कंसंट्रेशन जो होगी कम होगी और इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जो कि रिजल्ट से भी प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर देखें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाइहेलोएल्कीन्स फ्रॉम जेम डाइहेलोएल्कीन्स। इफ 2 molecules of gem dihalides react with the zinc powder then they forms the alkene। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। RCH2 CHBr2 2 जिंक के मॉलिक्यूल लेंगे और Br2 CH CH2R लिया, तो ये जो है Br जो है Zn के साथ चला जाएगा इस तरह से, और ये जो कंपाउंड बनेगा ये बनेगा 2ZnBr2, और एल्कीन जो है दोनों कंपाउंड आपस में जुड़ जाएंगे RCH2 CH और ये बना CH, ये जो ना आपस में जुड़े और ये जो कंपाउंड बना आपके पास ये वाला। इसके अंदर भी देखें जहाँ भी Zn होगा वो Br2 को ले जाएगा दोनों तरफ से, और ये जो बचे हुए कंपाउंड्स हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे और एल्कीन फॉर्मेशन करेंगे और कंपाउंड बनेगा 2-ब्यूटीन। अब देखें फिनाइल की, फिनाइल के अंदर देखें इसके अंदर जिंक जो है वो ये दोनों X को एलिमिनेट कर देगा और Zn X2 निकल जाएगा, और पीछे जो बचा कंपाउंड वो बनेगा एल्कीन। जो भी कंपाउंड बन जाता है जैसे देख रहे हैं इसके अंदर ये जिंक है, इसको हमेशा जो है Br देने दो, तो ZnBr तो निकला, और पीछे जो बचा कंपाउंड है उसके अंदर डबल बॉन्ड लगा दे क्योंकि अनसैचुरेशन हो जाएगा और प्रोपेन फॉर्मेशन इसके अंदर हो रहा है।